फॉर्म देने के बाद में बहुत से इश्यू पैदा हुए, आपको आज़ाद उम्मीदवार लड़ना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी? देखिए, मैं 25 सालों से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यूथ कांग्रेस से मैं NSY से मैंने काम किया है कांग्रेस पार्टी में। मैं माइटी सेल में, सलम सेल में और ह्यूमन राइट्स में भी रहा महाराष्ट्र प्रदेश में। उसके बाद अभी रोजगार सेल का मैं फ़िलहाल तालुका अध्यक्ष था। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए 134 वार्ड से मेरी बेटी के लिए मैंने, क्योंकि वार्ड जो है लेडीज़ हो गया था तो मैं अपना भर नहीं सकता था, तो मैंने अपनी बेटी का भरा। और मेरी बेटी एक D.Ed टीचर है, वो काबिल है, इसके लिए मैंने उसका भरा। तो हम लोगों को 28 तारीख को बुलाकर, है ना, 28 तारीख को बुलाकर रात में 11 बजे हम लोग को बी फॉर्म दिया गया और हम लोग को बी फॉर्म मिल गया। और हम लोग ने यहाँ आकर थोड़ा सा रैली भी निकाली, मोटरसाइकिल रैली भी निकाली कि हमको 20 खुशी मनाने के लिए और लोगों को, आवाम को बताने के लिए, तो थोड़ा सा रैली भी निकाली हमने। लेकिन दूसरे दिन जब शाम को 29 तारीख को जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसमें दूसरे बंदे का नाम था, और ऐसे बंदे का नाम था जो हमारी पार्टी का है ही नहीं है, दूसरी पार्टी का है। फिर बाद में जब हम लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि वो बंदे ने इरफान दिवटे, उन्होंने जो है वर्षा ताई पे प्रेशर डाल के, वर्षा ताई पे प्रेशर बना रहा है कि मतलब मुझे टिकट दिया जाए। और बाद में फिर थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन आया दूसरे दिन कि वो असलम शेख के यहाँ बैठा हुआ है लोगों को लेके कि मुझे टिकट दिया जाए। असलम शेख जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मुंबई के खजांची हैं, ट्रेजरर हैं। और फिर बाद में ये पता चला कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मतलब प्रीतिनीति शिंदे जी, जो हम कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जो श्री सुशील कुमार शिंदे जी की जो बेटी हैं, उनसे भी फ़ोन करवाया गया। इस तरह से कई तरह के चारों तरफ से प्रेशर बना के टिकट ले गया। मेरा कहना यह है कि हम लोग यहाँ पर ज़मीन लेवल पे, लोकल लेवल पे काम करते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। पार्टी के हम धरने मोर्चे में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, हम लोग को जब भी बुलाया जाता है हम लोग मौजूद रहते हैं। अगर इस तरह किया जाएगा तो पार्टी का क्या भरोसा रहेगा? इंसान क्यों मेहनत करेगा? जब 2 दिन पहले किसी दूसरी पार्टी वाले को टिकट दे दिया जाएगा तो इनसे ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर क्यों काम करेगा, क्यों मेहनत करेगा? अब आदमी क्या करेगा? ये क्या सिखा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई एक काम करो, पैसा कमाओ और जाके पैसे से टिकट खरीद के ले लो। उसके बाद में जाओ किसी मौलाना की जो है तुम्हें पीरी मुरीदी करो, उससे प्रेशर बना के टिकट ले लो। एक काम करो, जाओ एक काम करो, किसी बड़े लीडर की चापलूसी करो तो उससे फ़ोन करा के टिकट ले लो। मेहनत मत करो, काम मत करो, वर्क मत करो। आप पार्टी में कोई जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी पार्टी की भी होगी भी, आप किसी भी पार्टी से जाके और वो बंदे के बारे में कई लोगों से आप पूछ सकते हैं कि वो बंदा, सब पूरी खबर फैली हुई थी कि कई दिनों 6-7 महीने से MIM से टिकट मांग रहा था, उसको वहाँ से टिकट नहीं मिली। और वो राष्ट्रवादी का जिलाध्यक्ष युवा का है, और वो जो है फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में फॉर्म भरा। फिर उसके ही एक खास बंदे ने, अभी मोहल्ले में बैठे हुए थे कुछ लोगों के सामने, उसने कबूल किया कि ठीक, हाँ बिल्कुल वकील साहब, हम लोग गए थे तो वहाँ पे लिस्ट में आपका नाम था। फिर बाद में हम लोग का नाम डाला गया। इसलिए फिर मैंने, लेकिन बी फॉर्म को मैंने जमा किया इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को मैंने 30 तारीख को जमा किया ना, 30 तारीख को हमने जमा किया। जब स्क्रूटनी में गए हम लोग 1 तारीख को, जब हम लोग स्क्रूटनी में गए तो वहाँ पर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट हुआ है। तो मैंने कहा, खड़ा होकर मैंने सवाल किया कि सर मैंने कांग्रेस से फॉर्म भरा था, बी फॉर्म भरा था, तो मेरा एक्सेप्ट हुआ है लेकिन इंडिपेंडेंट से क्यों हुआ है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टी ने जो रूल 30 का फॉर्म होता है वो सामने वाले बंदे के लिए दिया है। तो फिर मैं बैठ गया और मैं एज एन इंडिपेंडेंट अब मैंने लड़ने का इरादा किया है, क्योंकि लोगों में गलत मैसेज फैलाया गया, मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई कि मैं पैसा लिया हूँ सामने वाले से, और लोग मुझे मजाक बनाने लगे। अब मेरी बेइज्जती हुई। इसके लिए अब मैं पूरे ज़ोर और शोर से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और मैं पीछे हटूंगा नहीं। आयशा जी, जिस तरह आप वो यहाँ के प्रत्याशी हो, जिस तरह अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंस में लड़ रहे हो, लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में आपकी रणनीति क्या होगी और एक जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो रणनीति हम लोग की है, एक्चुअली जब हम लोग ने ये स्टार्ट किए थे इलेक्शन का काम, तो सबसे पहले हम लोग ने जो मुद्दा उठाए थे वो एजुकेशन का था, बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे एरिया में जो है ये स्लम एरिया है, यहाँ पे बच्चे एजुकेशन तो ले रहे लेकिन हायर एजुकेशन नहीं ले रहे। यहाँ से वो लेवल के बच्चे जो MBBS डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, ऐसे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे? इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। और उसके बाद में फिर जो हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट जो
हॉस्पिटल है उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ स्लम एरिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल से उसमें फैसिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए उनको प्राइवेट में जाना ही पड़ रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी है, और कोई भी काम अगर कराना है हम लोगों को, जिसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से तो चार्जेस नहीं है, लेकिन दलाली देनी पड़ती है उन कामों को कराने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे एरिया में, क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, तो उन सारे मुद्दों से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। वो तकलीफ़ें हम लोगों ने भी झेली है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए थे इलेक्शन में लड़ने के लिए। लेकिन जो टिकट का मसला हो गया है, उसकी वजह से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है, और अब आज हम लोगों को निशानी मिली है डायमंड की, हीरा। यहाँ के प्रत्याशी हो, जिस तरह अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंस में लड़ रहे हो, तो लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में आपकी रणनीति क्या होंगी और एक जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो रणनीति हम लोग की है, एक्चुअली जब हम लोग ने ये स्टार्ट किए थे इलेक्शन का काम, तो सबसे पहले हम लोग ने जो मुद्दा उठाए थे वो एजुकेशन का था बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे एरिया में जो है ये स्लम एरिया है, यहाँ पे बच्चे एजुकेशन तो ले रहे लेकिन हायर एजुकेशन नहीं ले रहे। यहाँ से वो लेवल के बच्चे जो MBBS डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, ऐसे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। और उसके बाद में फिर जो हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ स्लम एरिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल से उसमें फैसिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए उनको प्राइवेट में जाना ही पड़ रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी है, और कोई भी काम अगर कराना है हम लोगों को, जिसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से तो चार्जेस नहीं है, लेकिन दलाली देनी पड़ती है उन कामों को कराने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे एरिया में, क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, तो उन सारे मुद्दों से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। वो तकलीफ़ें हम लोगों ने भी झेली है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए थे इलेक्शन में लड़ने के लिए। लेकिन जो टिकट का मसला हो गया है, उसकी वजह से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है, और अब आज हम लोगों को निशानी मिली है डायमंड की, हीरा। तो अब उस निशानी के साथ में इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बेहतर काम करके इस इलेक्शन के लिए काम करेंगे, और अगर जीत के आते हैं तो लोगों के लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। रफ़ीक नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आज भी जो है लोग नशे के नाम से जाना जाता है, आज भी वहाँ पर हर गली में नशा है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या काम करेंगे? नशा जो है, एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि गवंडी में क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, और जो क्राइम है उसका जो बेस है वो नशा है। जो नौजवान है हमारे यहाँ के, वो लोगों ने नशा कर करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। और जो मैंने आप लोग का भी बताई कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं, उसका कहीं ना कहीं जो है लिंक है वो नशे का भी है। थोड़ी उम्र होती है बच्चों की, 17-18 साल की होती है, उन लोगों को नशे में ढकेल दिया जाता है, फिर वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ से हमारे जो गवंडी में है क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं है, बच्चे ले पा रहे हैं। और जो नशा है, तो ये प्रॉब्लम क्या है पता आप लोगों, जो लोग नशा करते हैं नीचे लेवल पे, जो नशा करते हैं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोग पे इंक्वायरी होती है। लेकिन जो बड़े लेवल पे जो नशे की इधर पे नशा डील किया जाता है, नशा लाया जाता है, उन लोगों पे जो है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं बैठ रही है, उन लोग के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इधर के लोग हैं, जो नगर सेवक है, जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इस वजह से ये चीज़ हो रही है। और अगर हम लोग जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग जो है नशे के खिलाफ में एक अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो नौजवानों की ज़िंदगियाँ नशे के ऐसे ख़राब हो रही हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर की न्यूज़ हर रोज़ एक दिन आती है गवंडी की तरफ से, इन सब चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से आप महिलाओं के घर जा जाकर जब आप डोर टू डोर विजिट कर रहे हो, तो उसको लेकर क्या समस्या सबसे ज़्यादा सुनने में आ रही है आपको? समस्या जो है हमारे जो एरिया में है, हम जब लोगों से मिलने जा रहे हैं तो जो गली है वो भी इतनी प्रॉपर नहीं कि हम चल के प्रॉपर उनसे मिलने जा सके। लोग दिखाते ये देखो गली देखो, ये देखो कचरा देखो, ये देखो ये सिस्टम में ख़राब है, ये सिस्टम में। हम लोगों से मिल रहे हैं तो एक ही नहीं उन लोगों की तकलीफ, इन लोगों जो बड़ी बड़ी नाली है उसमें इतनी गंदगी है कि आप लोग अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि उन लोगों के हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। उन लोगों को इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे उनको तो समझ में आता है, जो सिस्टम में बैठे हुए उनको तो समझ में आता है। जो लोगों को ये पता है कि भाई ये गंदगी से ये बच्चों का फ्यूचर, जो इनकी लाइफ जो है वो कम हो सकती है, उन लोगों को समझ में आता है, लेकिन उस चीज़ पे काम नहीं किया जा रहा है। जो चालियाँ हैं वो इतनी ख़राब बनी हुई हैं, उसमें गटर के पानी भरे हुए हैं, उस वजह से मच्छर आ रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, डेंगू मलेरिया होता है। ये प्रॉब्लम देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत हो रहा है। इन चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी ये आपको पार्टी ने अपने अन्याय किया, तो लोगों को क्या अपील करेंगी इस बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें कैंडिडेट पे? जी, सबसे पहला तो हम लोग का खुद इस इलेक्शन में खड़े होने का मुद्दा ये था कि हम लोग स्थानिक हैं, यहाँ के जो प्रॉब्लम है वो तो अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो बाहर से लोग आते हैं वो आते हैं, प्रचार करते हैं, जीतते हैं और बहुत सारे आश्वासन देकर चले जाते हैं।
अब हम लोग जो है यहाँ के स्थानिक लोग हैं, जब यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ जीतेंगे, यहाँ लोगों के बीच में रहेंगे, तो उन लोगों की तकलीफ़ उन लोगों को हमको आके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये तकलीफ़ है, हम उनके साथ में हैं, हम भी खुद भी वो तकलीफ़ों को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन तकलीफ़ों पर काम करने की कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उस पर। क्या अपील करेंगे अभी लोगों को, दर्शकों लोगों हमारे से मीडिया के माध्यम से? जी, तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आपका जो वोट है वो आप लोगों के लिए किसी एक का इंसान का वोट है, सिर्फ एक वोट है, लेकिन उस वोट की पावर बहुत है। अगर आप लोग उसको समझेंगे तो आप लोगों को वो एक वोट किसी सही इंसान को देना बहुत ज़रूरी है। तो वोट देने से पहले ये आप किसी पार्टी का नाम मत देखिए कि वो MIM है, कांग्रेस है, समाजवादी है या जो भी अदर पार्टीज है जो नामचीन है। आप पार्टी को देख के वो वोट मत करिए, आप कैंडिडेट को देख के वोट करिए। क्या वो कैंडिडेट इतना कैपेबल है, क्या वो इतना काबिल है कि वो आप लोगों की जो आवाज़ है ऊपर तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि जो हमारा वार्ड है वो लेडीज़ वार्ड हो गया है और यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो हस्बैंड है वो नामचीन चेहरा है। वो जो है वो स्पीच कर सकते हैं, बात आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद में उनके हस्बैंड को ऊपर तक बात नहीं पहुंचानी। जो कैंडिडेट है उसके पास ये ताकत है कि वो ऊपर तक इन लोगों की बात पहुंचाए। तो आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो खुद आप लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सके। ये नहीं कि वो खुद किसी पे डिपेंड हो, अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जो डिपेंड है, पब्लिक तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जो किसी बीच में किसी का डिपेंड है, तो वो आप लोग की आवाज़ ऊपर तक कैसे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।